इस देश के मुख्य न्यायाधीश ने विरोध करने वाले और आलोचना करने वालों को कॉकरोच कह दिया था। फौरन रातों रात खड़ी हो गई थी कॉकरोच जनता पार्टी। हालत यह हो गई कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक हो गया, लेकिन अब एक और पार्टी का जन्म होने जा रहा है, गटर जनता पार्टी। धर्मेंद्र प्रधान ने नहीं बल्कि बीजेपी की एक बड़बोली सांसद जो अपने तर्क वितर्क नहीं कुतर्क और अपनी गलत बयानबाजी की वजह से हमेशा चर्चा में रहती हैं, अपने बेतुके किस्म के ज्ञान की वजह से चर्चा में रहती हैं, जो कई बार बीजेपी की फजियत करा चुकी हैं उसकी वजह से चर्चा में रहती हैं, बीजेपी के दिग्गज नेताओं से फटकार खा चुकी हैं उसकी वजह से चर्चा में रहती हैं, उन्हीं ने एक और नया पखेड़ा खड़ा कर दिया। इस पार्टी का नाम है गटर जनता पार्टी। समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मुश्किलें बढ़ रही हैं दीदी की। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनौत में एक खासियत देखी थी। खासियत उनकी दिलेरी की नहीं, उनके उसी ज्ञान की जो बीजेपी के नेताओं में कूट कूट कर भरा हुआ है। इसी ज्ञान की बदौलत बीजेपी ने उनका समर्थन किया और फिर अपनी पार्टी में ले आए। पहली फुर्सत में टिकट दी और चुनाव जीत गई। संसद पहुंचने के बाद भी उन्होंने कोई अलौकिक काम नहीं किया, अद्भुत काम नहीं किया, अपने बेतुके बयान देने के अलावा कोई काम नहीं। एक बार फिर से कुछ ऐसा ही कर दिया है। किसान आंदोलन के दौरान जिस तरह की अभद्र टिप्पणी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, उसका तोहफा उन्हें एक सुरक्षाकर्मी ने पहले ही एयरपोर्ट पर दे दिया था, लेकिन अब उन्होंने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। दरअसल कंगना रनौत की चाहत क्या है वो भी आपको दिखाऊंगा। क्या वाकई वो ऐसे बयान सिर्फ देती हैं या किसी मंशा के तहत देती हैं वो दिखाऊंगा। लेकिन यहां अब उनकी सांसदी खतरे में पड़ गई है। मंत्री बनने की ख्वाहिश थी, मंत्री ना सही राज्य मंत्री ही बन जाएं, लेकिन कहीं सांसदी ना चली जाए। क्यों? क्योंकि अब बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। कंगना रनौत का ज्ञान तो आप जानते हैं, लीज पर मिली है, पूरे आज़ाद हम 2014 के बाद हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस को क्यों नहीं बनाया, और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल क्यों नहीं बने पहले प्रधानमंत्री। ऐसा ज्ञान कि वो गगन के उस पार बैठे हुए हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी सोचते होंगे, सोचा नहीं था एक ऐसा दौर भी आएगा, ऐसे सांसद देखने मिलेंगे। एक बार गलती हो जाती है, लेकिन बार बार अगर कोई इस तरह के बेतुके और बिना सिर पैर के बयान दे, ये जाने बिना भी कि जिनको प्रधानमंत्री बनवाने के लिए इतनी उत्सुक नजर आती हैं उनका निधन कब हुआ था ये तलक ना पता हो, ऐसे हाथ जोड़कर निवेदन है, ऐसे सांसदों की जरूरत इस देश की जनता को नहीं थी। आज जिन जनता के लिए, जिन लोगों के लिए, जिन बच्चों के लिए मैडम जी कह रही हैं कि ये गटर जनरेशन है, आपको बता दूं मैडम, इस गटर जनरेशन को भी ना एज पर यू, मेरे लिए तो नहीं है, आपके हिसाब से सोचिए। अगर ये गटर जनरेशन है और इनका ज्ञान आपसे बेहतर और आपका ज्ञान इनके नीचे, तो आप क्या है, आप कौन सी जनरेशन मानी जाए। खैर, मैं जनरेशन पर किसी के नहीं जाता, ज्ञान का। अब मैडम ने एक बयान दिया, उस बयान के बाद देखिए, दे विल स्टार्ट गटर जनता पार्टी GJP। जी हां, अब एक गटर जनता पार्टी, और खास तौर पर इसमें महिलाएं, बच्चियां जो है, महिला का मतलब छोटी छोटी बच्चियां। मैं फिर कहता हूं, मैं, मेरा चैनल किसी भी तरीके की हिंसा, किसी भी तरह की अभद्र भाषा शैली, किसी भी तरह की बदतमीजियां, इसका समर्थन नहीं करता। आपका अगर ये मानना है कि कुछ बच्चों ने वहां अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, तो इसको मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप इसको पहले इस तरह समझिए, मैं कहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर कार्रवाई करिए। कर भी रहे हरकतें, मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर वीडियोस डाले जा रहे हैं, पूछा जा रहा है कि क्या यही संस्कार है। तो संस्कारी पार्टी कंगना जी, आप ही की पार्टी के धाकड़ के बारे में बता दो कितना संस्कार है। बता दो राजा सिंह जो दिन रात गाली बकते, और जिन गालियों की आप बात कर रहे हैं ना, प्रधानमंत्री को गाली दी, प्रधानमंत्री को गाली देना और आपकी पार्टी के बहुत संस्कारी नेता विपक्ष को गंदी गंदी गालियां देते हैं, वो क्या माना जाए, अमृतवाणी। राजा सिंह का बयान एक बार सुन लीजिएगा, एक नहीं कई कितने आप पर्टिकुलर बात करें तो मैं भेज दूंगा आपको। राजा सिंह के बयान कभी सुने हैं? वो कौन सी जनरेशन है बताइएगा। प्रेम शुक्ला जो न्यूज चैनल बैठकर गाली दे रहे थे, वो कौन सी जनरेशन है? वो कौन सी जनरेशन है जो अभी हाल ही में इन्हीं बच्चियों के लिए कह रहे थे ये ऐसी हैं जिन्हें रेप करवाना बहुत पसंद है अपना और शिकायत भी नहीं करती? वो कौन सी जनरेशन है? वो कौन सी जनरेशन का सांसद था आपकी पार्टी का जिसने संसद के अंदर खड़े होकर अपने साथी को न केवल गाली दी, धमकियां दे रहा था, और पीछे रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन दोनों हंस रहे थे। ये तीनों किस जनरेशन के हैं? क्या कभी इस बारे में सोचा है आपने? एक पर्टिकुलर, मैं फिर कहता हूं, उन बच्चों ने जो गाली गलौज की पूरी तरह से गलत है, लेकिन अगर कार्रवाई करनी है तो उन बच्चों पर जो कार्रवाई हो, उसकी चौगुना कार्रवाई इन अधेड़ उम्र के बेसिर पैर और बेतुकी बातें करने वाले और गाली देने वाले नेताओं पर करके दिखाओ। मान जाऊं आज आपको।
तो मैडम जी कह रही थी, फिलहाल ये टिप्पणी करना इतना भारी पड़ गया है, बीजेपी में सन्नाटा पस रहा है कि भैया जिस जनरेशन को मनाने के लिए रात को 12 बजे मोदी जी को आकर इंस्टाग्राम पर वीडियो बनानी पड़ी, जिसका डंका दूसरे दिन पीटना पड़ा कि मोदी जी को कितना जनरेशन सुनती है, आज उसी जनरेशन को गटर जनरेशन कह के बेड़ा गर्क करा दिया इसने, बेड़ा गर्क करा दिया। चाहत क्या है इनकी, आपको मालूम है, रिशफल की बातें चल रही हैं, सबको पता है। कंगना जी चाहती हैं कि कैसे भी करके वो, क्योंकि इसी तरह के बेतुके बयान दे दे के वो बीजेपी की नेता बनी। उनको लगता है यही है उनकी यूएसपी, फिजूल के बयान दो, बदतमीजियां करो, कोई ज्ञान की बात नहीं इस महिला के पास, क्लियर बोल रहा हूं, कोई ज्ञान की। बहुत अच्छी अभिनेत्री है, अभिनय बहुत अच्छा है, लेकिन ज्ञान शून्य, नील बटा सन्नाटा, कुछ नहीं पता। अगर इनको मैं मनोज तिवारी और इनको देखूं तो मैं कहता हूं मनोज तिवारी इनसे ज्यादा बेहतर लगते हैं कंगना रनौत के मुकाबले। इनमें तो बिल्कुल ज्ञान नहीं है मैडम जी में, केवल ऐसी फालतू की बातों के अलावा। तो उनको लगा यूएसपी यही है, इसके आधार पर मोदी जी की नजर में आएंगे, शाह बाबू भी देख लेंगे, वाह वाह क्या बढ़िया सांसद है, राज्य मंत्री तो बनी जाऊंगी। मंत्री पद है क्या, मंत्री पद ही चाहते हैं ना आपकी, वरना इतनी बार लताड़ पड़ने के बाद चुप्पी साध कर बैठता है इंसान। अपनी पार्टी की विचारधारा और वो किस लाइन पर चल रहे हैं वो देखता है, लेकिन आपने देखा ही नहीं। फिर वही फालतू की बात, अब गटर जनता पार्टी बनने जा रही है ऐसा ऐलान। दरअसल क्या कहा गया, आज सो कॉल्ड वेस्टर्न सोच से प्रभावित भारतीय महिलाओं की एक नई पीढ़ी सामने आई है। मैंने गटर जनरेशन कहती हूं, इनमें से कुछ के पास समाज को देने के लिए कुछ भी नहीं है। सोचिए, वे पढ़ाई लिख में अच्छी नहीं है, लेकिन इतनी बदसूरत सोच और भ्रष्ट मानसिकता रखती हैं कि वे अच्छी हाउस वाइफ भी नहीं बन सकती। पूछिए इनसे, इनकी शादी हुई, हाउस वाइफ बन सकती हैं? बनी है अभी तक, खुद नहीं बनी है, दूसरों को ज्ञान दे रही हैं। इसके बावजूद भी अपनी आज़ादी का दिखावा करती हैं, नशा शराब अनगिनत यौन संबंधों को अपनी आज़ादी बताती हैं। इस देश की एक मशहूर अभिनेत्री हैं, उन्होंने खुद बताया था कि वो जब शुरुआत में तरक्की उनको मिली थी, वो किस किस स्तर का नशा करती थी और क्या क्या रिलेशन उनके रहे, वो सोचिए। ज्ञान दिया जा रहा है। बेशर्मी से अपने माता पिता की कमाई पर पलती हैं, ये करती हैं वो करती हैं, तमाम बात ये हो जाता है वो हो जाता है। फिलहाल इसके खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू हुआ और देखिए क्या क्या हो रहा है, जरा देखते चलिए। तो लखनऊ में प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन के दौरान कंगना रनौत के पुतले जलाए गए, इंस्पेक्टर साहब लेकर पुतला भाग गए। यहाँ पर क्या कह रही है जरा सुनिए। जद्दोजहद की बात नहीं है, वो इतनी ढीठ हो गई है, झारखंड के भाषा में कहेंगे तो इतनी ढीठ है, उसका समय समय पे आप लोग बयान देखते होंगे, हर गजल बयान से वो अपने आप को विवादित करके रखती है। अभी हम लोगों ने कंगना रनावत का पुतला इसलिए फूके हैं कि जो छात्र का जो हित की बात हम लोग कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। विगत 1 महीनों से जंतर मंतर में भी क्या ये है, और ये देखिए पुतला फूका गया। बिल्कुल ऐसे ही पुतला फूका गया। दरअसल ये मामला पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी आपको याद होगा किसान आंदोलन को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जहां किसान आंदोलन हो रहा था वहां पर महिलाओं के साथ रेप हुआ, ये बयान था दीदी का, जिसके बाद एक सुरक्षाकर्मी, महिला सुरक्षाकर्मी ने थप्पड़ जड़ दिया था। मैं तब भी कहता हूं वो गलत किया था सुरक्षाकर्मी ने, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कम से कम एक बड़े पद पर बैठी हुई महिला को थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। आप क्या बोल रही हैं? नमस्कार।